सो एवरीवन, अब बेसिकली देखो, आज तारीख है 5 बज ठीक है, यानी कि 5 सितंबर का दिन मार्केट आज ओपन होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सोच रहा था कि नहीं ओपन होगी, लेकिन ओपन होने वाली है। लेकिन देखो, क्लियर कट ओरिएंट टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने का काम करेंगे, लेकिन यह वीडियो सुबह को आपको मिल जाएगी, तो उस दिन क्या इंक्रीमेंट देखने को मिलता है उसका हमें इस टाइम नहीं बता सकते। लेकिन करंट मार्केट प्राइस पे अगर ओरिएंट टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो 5% अप के साथ साथ, यानी 4.97% अप के साथ 370 रुपये 5 पैसे के आसपास स्टॉक ट्रेड करने का काम करा। इसको आप लोग मार्कआउट रखने का काम कर सकते हो। लेकिन अब हम इस स्टॉक में आने का काम किस लिए, देखो क्या इसमें एक कैंडल या 2 एंड 3 4 5 एंड 6 कैंडल, ठीक है, टोटल 6 कैंडल अभी बनने का काम किया। नहीं कि अभी जुम्मा जुम्मा अगर बात करेंगे तो बस एक दिन, अभी जुम्मा जुम्मा मतलब एक हफ्ता का दिन इसमें होने का काम किया, ठीक है, ओरिएंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। लेकिन एक हफ्ते में क्या हम इसमें मतलब डिस्कशन करने, इसका कोई टेक्निकल है बिल्कुल भी नहीं, इसका कोई फंडामेंटल है, अभी तो फंडामेंटल पे भी हम लोग नहीं करने का काम कर सकते। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करने का काम करेंगे। बाकी तो जो होने का काम करता है वो तो होगा करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर ऑप्शन पे जाने का काम करेंगे और वॉल्यूम प्रोफाइल को लगाने का काम करते हैं, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम क्या बताने का काम करता है। अब वॉल्यूम अगर हम सिंपल सा सर्च करते हैं, लगाने का काम कर देते हैं वॉल्यूम, ठीक है। एक बार हम इसको बंद कर देते हैं एंड इसको भी बंद कर देते हैं। सिंपल सा एक हमारे सामने वॉल्यूम को ड्रॉपेड अगर मोमेंटम में देखने का काम करेंगे हम लोग, तो हमें एक सिंपल सा मोमेंटम देखने का काम करता है। अगर देखो स्टॉक की वॉल्यूम आपको मिलने का काम कर जाती है, ठीक है। अभी तो MA20 भी नहीं लगने का काम करेगा इसमें, ठीक है। आई थिंक MA6 को लगाने का काम कर सकते हैं, फिर 5 को लगाने का काम कर सकते हैं, तो कुछ बन सकता है। चलिए बन गया, ठीक है। ऑन द प्रीवियस क्लोज की बात करेंगे, स्टाइल पे सिंपल तरीके से हम लोग, बाकी आप लोग मतलब और कुछ नहीं चेंज, चलो कुछ नहीं चेंज करते हैं। अभी हम देखो बस इसमें एक फंडामेंटल और टेक्निकल अपने व्यू को अगर हम जनरेट करेंगे ओरिएंट टेक्नोलॉजी में, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। वॉल्यूम में एक मतलब बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। इस गिरावट से हमें सिंपल सा क्या तात्पर्य होना चाहिए, पहले दिन जिसको अलॉटमेंट मिला जिसको अलॉटमेंट नहीं मिला सबको ट्रेड करने का काम करा था, अपर सर्किल लगने का काम किया। सेम डे एक दिन फिर अपर सर्किल लगने का, एक दिन अपर सर्किल लगने का काम किया, 5% अप स्टॉक जाने का काम किया, वहां से ड्रॉ डाउन बैक होने का काम कर चुका है, ठीक है। सेम वैसे पैटर्न, एक दिन में बहुत ज़्यादा बाइंग थी, इस दिन जो बाइंग की साइड को ज़्यादा मतलब अवॉइड किया गया, ना तो सेलिंग की गई, इस दिन बाइंग साइड की थी। अब इसको देख के तो हम लोग पता लगा नहीं सकते कि वॉल्यूम बाइंग साइड का या फिर सेलिंग साइड का है। लेकिन अब देखो, अब हम सिंपल सा जो मेन बात करने आए थे उसके बारे में बात करने का करते हैं, ठीक है। सिंपल सा एक फिबोनाची लगाने का काम करते हैं। अगर आप समझो, बस इतना समझने का काम करो कि जो भी अभी इस लेवल्स के आसपास बाई किया होगा, आखिर यह तो जो बढ़ने का काम किया है यहाँ पे किसी ने तो बाई किया होगा, ठीक है। अगर कोई बाई किया है उसका टारगेट कहाँ तक होगा, उसका पहला टारगेट 341 होगा, 348 355, उसके बाद 382 रुपये के आसपास टारगेट होने का काम करेगा, सिंपल सा। और उसका स्टॉप लॉस 286 होगा, बिल्कुल भी नहीं, इसका स्टॉप लॉस कभी भी 286 नहीं हो सकता। उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, उसका स्टॉप लॉस हम आपको बताने का काम करें। उसका स्टॉप लॉस देखो, अगर करंटली लेवल्स पे अगर मतलब किसी ने बाई करने का काम किया होगा या फिर इसको 0.5 के फिफ्ट रेशियो को निकाल के काटने का काम किया होगा, तो उसके सामने एक बड़ा स्टॉप लॉस निकलने का काम करता है। वो स्टॉप लॉस 253 रुपये के आसपास आने का काम करता है, ठीक है। क्या कोई भी बेवकूफ़ इतना है, अगर मान लो करंटली इस लेवल्स पे खरीदने का काम करता है और तो उसको 10% 12% का स्टॉप लॉस मिलने का काम करता है, अगर वो बेवकूफ़ 12% स्टॉप लॉस लगाने का काम करता है, तो आप इतने समझदार क्यों बन रहे हो कि इस स्टॉक को यहाँ से गिनने का काम, देखो अंततः यह स्टॉक को ऊपर जाने वाला है, लेकिन कितना स्टॉप जाने का काम कर सकता है। मेरे अगर अकॉर्डिंग से बात करेंगे तो 16% इस स्टॉक की अभी स्ट्रेंथ, मतलब करेंटली स्ट्रेंथ है 16% स्टॉक की स्ट्रेंथ है। लेकिन उसके लिए आपको 12% के रिस्क के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। ओरिएंट टेक्नोलॉजी अगर यहाँ से 16% भागने का कोशिश करता है, तो 12% का स्टॉप लॉस भी आपसे मांगने का काम कर रहा है। क्या आप 12% का स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार हैं? 12% का स्टॉप लॉस कितना होता है, 280 रुपये के आसपास मानेंगे, और 16% का स्टॉप लॉस मिलने का काम करता है 370 रुपये के आसपास मिलने का काम करता है। हाई स्टॉक का 348 रुपये के आसपास लगने का काम किया था। तो अब हमें सिंपल सा समझना चाहिए कि इस स्टॉक का ना भी कोई बेस है, ठीक है, ना कुछ है। लेकिन अगर आप 12% के स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप तो इसमें बाइंग की साइड की अवॉइड नहीं कर सकते। मेरे यह स्टॉक मेरे नज़रिए में रखने का काम कर रहा है, ठीक है। अगली वीडियो में हम बात करने का काम करेंगे ओरिएंट टेक्नोलॉजी, इस वीडियो में बात के लिए, अगली वीडियो में प्रीमियर इंजीनियरिंग की बात करेंगे। लेकिन अब दिन को ओपन होने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग को चेकआउट करने का काम करते हैं। अभी तो 2:15 होने का काम कर रहा होगा, सोचे बस थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, बाकी जो आपका अभी होगा कमेंट सेक्शन बताने का काम करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।